हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का। उसमें मुझे जीके के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। मैं आप लोगों के साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे तरफ से क्वेश्चन रियल है, थोड़े से कम क्वेश्चन है बट जितने हैं आपके रियल है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप बताइएगा अगर आप पेपर दे के आए हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था सांभर लेक है ना, सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील। तो ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये किसकी? खारे पानी की झील है ना। तो सांभर लेक राजस्थान में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो एएमयू के फाउंडर पूछा था है ना, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर पूछा था। तो अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेकंड वंदे भारत ट्रेन किसकी किसके बीच चली है ना। सेकंड वंदे भारत ट्रेन ये चली थी आपकी दिल्ली से कटरा के बीच। दिल्ली से कटरा। ठीक है, दिल्ली से कटरा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ब्लूटूथ का इन्वेंशन किसने किया है ना। ब्लूटूथ के आविष्कारक, ब्लूटूथ आविष्कारक है ना। ब्लूटूथ के आविष्कारक आपसे पूछा था। तो ये कौन थे? ये थे आपके मतलब नाइल्स रेडबर्ग है ना। नाइल्स रेडबर्ग है ना। ये हो जाएंगे आपके ब्लूटूथ के आविष्कारक। ठीक है, नाइल्स रेडबर्ग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था आईएसपी का फुल फॉर्म। आईएसपी का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल, आसान है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके गाइज, अगर आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन जेन्युइन है और आपको मजा आ रहा हो कि सारी चीजें सही चल रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछा था कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है ना, यूनिसेफ हेडक्वार्टर है ना, HQ। तो ये आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आंट, मतलब जो आंट में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? आंट में एसिड मतलब ऐसा कुछ होगा कि चींटियों के काटने पर जो आपके शरीर में जलन वगैरह होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंट में जो एसिड होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। बट कुछ लोग कह रहे थे कि ये ऑप्शन में था नहीं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यही सही एग्जैक्ट इसमें फॉर्मिक एसिड होता है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या ये था ऑप्शन में या नहीं था। सही तो आंसर यही होगा। ठीक है, आंट में एसिड यही होता है। अच्छा, अगला आपसे पूछा था आरबीआई कब स्थापित हुआ? एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछा था है ना। आरबीआई एस्टेब्लिश्ड है ना। तो ये हुआ था आपका आरबीआई जो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगला क्वेश्चन आपका था कि ये पोखरण टेस्ट से था कोई क्वेश्चन, मतलब जो आपका पोखरण परीक्षण हुआ था ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। तो आप इसके पहले अगर जो आप मेरी वीडियो फर्स्ट शिफ्ट वाली नहीं देखे उसमें जरूर भी देखिएगा। मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप चाहते हैं तो एक बार मैं फिर से पूरी बातें बता दे रहा हूँ पोखरण से रिलेटेड है ना। देखिए पोखरण का जो परीक्षण हुआ था या अगर जो ये शिफ्ट में पूछा था तो पहले में तो पूछा था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो देखिए पोखरण टेस्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, पोखरण टेस्ट है ना। देखिए इसके मेनली 2 हुए थे। ठीक है, एक हुआ था आपका फर्स्ट वाला जो हुआ था वो था स्माइलिंग बुद्धा, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से था। स्माइलिंग फर्स्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। ठीक है, और इसका ईयर जो था वो था आपका 1974। ठीक है, इसमें बम वगैरह बना लिया गया था बट उसका यूज नहीं किया गया था। और जो दूसरा हुआ था वो 1980, यही शायद आपसे पूछा था, 1998 वाला पूछा था। अगर जो पूछा था तो रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। इसका जो नाम था वो क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। क्या था? ऑपरेशन
शक्ति, ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, तो पोखरण टेस्ट से अगर जो आया था तो उसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ हाई कोर्ट, नंबर ऑफ हाई कोर्ट, तो ये हैं आपके नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो हैं वो टोटल हैं कितने? 25। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका NEFT, थोड़ा सा डाउटफुल हूं ये क्वेश्चन था या नहीं था। अगर था तो NEFT का फुल फॉर्म मैं स्टार बना दे रहा हूं, डाउटफुल हूं। क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्हाइट रिवॉल्यूशन से आया था क्वेश्चन, है ना, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन अगर जनक की बात करें तो इनके जनक जो है वो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। जैसे हरित क्रांति आपका है किससे रिलेटेड? खेती में बढ़ोतरी के लिए, है ना। उसी तरह वर्गीज मतलब ये जो है ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, है ना, दुग्ध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये अगर पूछा रहा हो व्हाइट रिवॉल्यूशन से, जहां तक ये पूछा था कि इसके जनक ही कौन थे, है ना, तो ये वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये था क्या कहते हैं, स्वीडन की कैपिटल, है ना, स्वीडन की कैपिटल। तो स्वीडन की कैपिटल, स्वीडन, इसको भी स्टार देके ही दूंगा, थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं। स्वीडन कैपिटल, तो स्वीडन की जो कैपिटल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इंडिया आफ्टर गांधी, है ना, तो इंडिया आफ्टर गांधी के राइटर, ये कंफर्म है क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी, है ना, इंडिया आफ्टर गांधी के राइटर, है ना, तो इंडिया आफ्टर गांधी के राइटर रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यही था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये ऑप्शन में था तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है PNB भी पुराना है, बट ये सबसे पुराना आजादी के पहले भी था ये। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताइए क्या ये ऑप्शन में था। अगर ये था तो आपका यही एकदम करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन कि जो क्या कहते हैं, ये था बंगाल का आतंक, शायद ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, बट मैं बता दे रहा हूं कि क्या था। हाँ, ये क्या कहते हैं, मलेरिया किसके द्वारा होता है ना, मलेरिया थोड़ा सा डाउटफुल है, स्टार बना के दूंगा मैं इसको। मलेरिया ये हो जाएगा किसकी? प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ को कौन से मच्छर के काटने पर होता है? तो ये मादा एनाफिलीज के काटने पर होता है। किसके काटने पर? मादा एनाफिलीज। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन ये था फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया, है ना, मतलब जो आपके ब्रिटिशर्स की वो पहली प्रेसिडेंसी इंडिया में कहाँ थी, है ना, तो मैं पूरा अच्छे से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, तो कहां पर थी? सूरत में थी। कहां पर थी? सूरत। ये आपका एकदम करेक्ट है, अगर आप ये लगाएं तो आपका सही है। मतलब फर्स्ट प्रेसिडेंसी जो थी ब्रिटिशर की इंडिया में वो कहां पर थी? सूरत में थी। ठीक, ये आपका हो गया। RBI स्थापित ईयर मैंने बता ही दिया आपको, है ना, या नहीं बताया? RBI की स्थापना ईयर नहीं बता, ये है RBI 8 अप्रैल 1935। ठीक है, अच्छा, और जामा मस्जिद से अगर कोई क्वेश्चन आया था तो बहुत आसान है। जामा मस्जिद आपका कहाँ पर है? तो ये तो बहुत ही आसान होगा अगर ये आया था, बट मुझे नहीं लगता पूछा होगा। ये होगा आपका दिल्ली में। और अगर पूछा था कि हो सकता है कि कब बनकर तैयार हुआ, तो 1656 में, तो मैं लिख दे रहा हूँ
जामा मस्जिद अगर आया था तो, है ना, जामा मस्जिद। ये आपका क्या हो जाएगा, ईयर ही अगर पूछा होता तो समझ में आता है 1656। ठीक, ब्लूटूथ मैंने बता ही दिया। अच्छा, और पहला बैंक आपको बता ही दिया। आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आया था तो ये हो जाएगा आपका राइट टू लिव, मतलब हो जाएगा जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, जीने के अधिकार, है ना, अगर आया था तो जीने के अधिकार। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे में बता रहा हूं जो थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 किससे हो जाएगा, जीने के अधिकार से। ठीक, चलिए, और स्वीडन को अप्रैल मैंने बताया। डिमोनेटाइजेशन अगर आया था तो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा 8 नवंबर 2016 के समय। ठीक है, ओके, उस 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 में। उस समय जो आपके गवर्नर थे वो कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, अच्छा, और हाँ, ये बंगाल का शोक अगर जो पूछा था तो ये भी अगर डाउटफुल हूँ, मैं ओरली बता रहा हूँ इसी वजह से। बंगाल का शोक जो उसे जलकुंभी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वाटर हाइकैनिथ, है ना, वाटर हाइकैनिथ, है ना, वाटर कैनिथ। और चेचक के टीके की खोज अगर पूछा था तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ओके, और मनरेगा की शुरुआत शायद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, बट वो स्टूडेंट बताता गया, मैं लिखता गया, तो ये हो जाएगा 2 फरवरी 2006 में हुआ था। बस गाइस, इतने ही क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन आज कंपेयर टू अदर शिफ्ट कम मिल पाए थे मुझे, बट मैं क्या करूं, मुझे कोचिंग पढ़ाना रहता है, मैं कोचिंग पढ़ा के जल्दी से आता हूं, उसके बाद तुरंत फोन कर करके जो क्वेश्चन मिल पाते हैं मैं पहले उसको लिखता हूं। आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम मिल पाया, सॉरी फॉर दैट, बट कोशिश करूंगा अगली बार से कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। बाकी अगर आपका एग्जाम है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ये तुरंत बताइएगा। और चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल।